जैसे मैं मिसाल देता हूँ अबू ज़र ग़िफ़ारी कैसे मुसलमान हुए, हज़रत सलमान फ़ारसी कैसे मुसलमान हुए, ये इतनी बड़ी निशानियाँ हैं ना, ये खुद बग़ैर किसी नबी के, बग़ैर किसी सहाबी के पैगाम के अपना अपना इलाका छोड़ के ट्रैवल करते हुए जा रहे थे। किस चीज़ में? हमें चैन ही नहीं आ रहा, ये हो ही नहीं सकता, ये सच हो जो कुछ हो रहा है। ये सोचेंगे तलब कहाँ से आती, ये अल्लाह ताला खुद डालते हैं ना, ये फितरा है। और वो ग़िफ़ार, आपको पता ना, ये डाकू कबीला है ग़िफ़ार, जो कि शब खून मारता था, रातों को गुजरते हुए काफ़िले लूटने का काम था। ग़िफ़ार वो कबीला था, उसके सरदार असलम और अबू ज़र, ये दोनों भाई, ये अपने भाई को अपनी गद्दी देके निकल पड़ेंगे, मुझसे नहीं हो रहा भाई, ये कुछ और मामला है जो मुझे सोचना है, और मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। 5 साल अपनी इस डिप्रेशन के अंदर आवाज़ सुन सुन के अकेले चलते हुए, घूमते घामते काबे में पहुंचे हुए और काबे में बैठे देख रहे हैं, और काबे में बुतों का तवाफ हो रहा है। और तवाफ करती हुई 2 औरतों को देखा, नाइला की, नाइला वो एक रोमांस का बुत था इनका, वैलेंटाइन नहीं था, वैलेंटाइन की इतना नाइला था उनका, तो बड़ा ही कोई फाश किस्म का बुत था। तो उन्होंने भी फिर उसी तरह का जवाब दिया कि इस तरह की तुम फाश बुत को तुम मानने वाले हो, तो फिर अगले स्टेप पे भी जाओ। अरबी में मैं बहुत क्रूड लफ्ज़ है, मैं नहीं बोलना चाह रहा। उस पर लड़ाई पड़ गई कि हमारे खुदा के बारे में ये क्या बोल दिया। लोगों ने चढ़ाई कर दी। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ वाहिद 2 मुसलमान हैं इस वक्त जो कि काबे के पास से गुजरे, और पता चला ग़िफ़ारी के ऊपर पूरा का पूरा मजमा इकट्ठा हुआ और मारने की कोशिश कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ ने फिर आवाज़ लगाई कि तुम्हें पता है ग़िफ़ारी है। लोग ऐसे भागे कि इतना टेरर था अबू बकर ग़िफ़ारी का। तो फिर अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि ये कभी भी नहीं हुआ कि काबे में बैठ के तुमने किसी ने इस खुदा के बारे में कोई हल्की बात की, तुमने तो उड़ा ही के रख दिया। व्हाई डिड यू डू दैट? उन्होंने पूछा कोई तू कौन है? फिर अबू बकर सिद्दीक़ ने थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेके अबू ज़र ग़िफ़ारी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आया कि यार रसूलुल्लाह, ये बंदा अंदर से खुद ही तैयार है, ये तैयार बैठा हुआ है, इसको बस पैगाम देने की देर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, कहा अभी ना किसी को बताई, तू जा वापस, यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं, तू कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा हमारा मिशन, तू अंदर रखने वाला बंदा नहीं है, तू एक तुझे किसी बात का डर नहीं है, दूसरा लोग अभी तेरे थ्रू का पैगाम नहीं मानने वाले, तुम बाहर के बंदे हो, अभी लोगों के अंदर के लोगों को बातचीत चल रही है, अभी सिर्फ 2 बंदे तो हुए। तो 10 साल बाद अबू ज़र ग़िफ़ारी को वापस, जब पहली दफ़ा पूरे के पूरे कबीले को मुसलमान करके वापस आए। अब मैं छोटी करके बताइए, बिल्कुल सेम वाक़या सलमान फ़ारसी का। बादशाह के बच्चे फारस के राहबों के पास अकेले इल्म हासिल करते कहते राह मरता था, तो दूसरे को कहता यार तेरा इतना सच्चा इल्म की तलाश है, कोई और बंदा तुझे साम भी नहीं सकता, तू उधर जा। और वो खात लिख के अगले एक पादरी के पास भेजा था, फिर दूसरे पादरी के पास। 4 पादरी भुगता चुके थे, यहाँ तक कि किसी लोगों ने उनको पकड़ के जरगमाल बना के गुलाम बना लिया था, और अल्लाह ने उनको मदीने लाना था। तो वो उस बंदे ने यहूदियों को, एक यहूदी को बेच दिया था सलमान फ़ारसी को, और सलमान फ़ारसी वेट कर रहे थे। हर यहूदी के साथ उसकी मौत तक का टाइम गुजारा सलमान फ़ारसी ने कि मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। ये इस तरह के लोग हैं जो कि साइंस में इस वक्त यूरोपा मिशन भेज रहे हैं, बैठे हुए लैब्स के अंदर। हम उनको कहते हैं दहरिया है, तो हम उन्हें कहते हैं क्रिश्चियन है, तो हम कहते हैं काफिर है। वो अपनी तरफ से पूरी की पूरी तफक्कर और अपनी इल्म की जस्तजू कर रहे हैं। उन तक कुरान पहुंचेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमसे बेहतर समझ आ जाएगा। वो आधा काम कर चुके हैं, उनके अंदर सवाल हैं। हम देखें, हमें से किसी के पास सवाल ही नहीं होते। मैंने इसलिए कहा था मैं सवाली तालिब इल्म है। आप और मैं जब तक वो सवाल अंदर से नहीं जनरेट कर रहे, इस्लाम नहीं हमें समझ आ सकता। मैंने आपकी लंबी बात सुनी, अगर इसमें कोई फतवा तो नहीं महसूस किया? मैंने लंबी बात सुनी।